दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों दुनिया के कई देश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री बेस स्थापित कर रहे हैं। अफ्रीका में जिबूती नाम का एक देश है जहाँ पर अमेरिका से लेकर चीन और जापान तक का मिलिट्री बेस है। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 10 लाख से भी कम है। उसके पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज है और ना ही कोई ताकत। जिस देश का नाम दोस्तों बहुत कम लोगों ने सुना है, उस देश में आज दुनिया के सभी ताकतवर देश अपना मिलिट्री बेस स्थापित कर रहे हैं। अमेरिका और चीन का मिलिट्री बेस एक ही देश में होना ये कोई आम बात नहीं है। भारत और रूस भी जिबूती में अपना आर्मी बेस कैंप स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आखिर ये छोटा सा देश इतना खास क्यों है? क्यों हर कोई जिबूती में अपना अपना बेस कैंप बना रहा है? जिबूती पूरी दुनिया के लिए इतना स्पेशल क्यों है? और अगर जिबूती के आसपास कोई समस्या पैदा होती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। क्यों हर देश जिबूती में अपना कैंप बना रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिबूती ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसका एरिया मात्र 23,200 वर्ग किलोमीटर है। देश की कुल आबादी है दोस्तों 1 मिलियन से भी कम। देश का अधिकतर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ पर पेड़ पौधे और हरियाली 1% एरिया में भी देखने को नहीं मिलेगी। जिबूती एक युवा देश है और अधिकतर लोग की उम्र 25 साल से कम है यहाँ। लेकिन जिबूती में लोग के पास ना तो रोजगार है और ना ही करने के लिए कुछ और काम। देश की अधिकतर आबादी मुस्लिम है और यहाँ छोटे मोटे क्राइम होना एक आम बात है। इस देश की जियोग्राफिकल लोकेशन इसे खास बनाती है और इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण ही अमेरिका, चीन, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों के बेस कैंप यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि आखिर इस छोटे से देश में ऐसी क्या खास बात है जो हर देश यहाँ पर मिलिट्री कैंप बना रहा है? और क्यों भारत और रूस जैसे देश भी मिलिट्री कैंप बनाने के लिए जिबूती से लगातार संपर्क कर रहे हैं? जिबूती दोस्तों भले ही काम देश नजर आता है, लेकिन आज इसके पास ग्लोबल सुपर पावर कंट्रोल करने का रिमोट मौजूद है। जिबूती और यमन के बीच में एक ट्रेड रूट मौजूद है जिसे बाब एल मंडब कहा जाता है। इस ट्रेड रूट के कारण ही जिबूती इतना अधिक लोकप्रिय हो रहा है दोस्तों। असल में ये बाब एल मंडब गल्फ कंट्रीज और एशियाई देशों को यूरोप तक अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। बाब एल मंडब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो सभी देशों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से अपने जहाजों को घुमाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी भी होगी। गल्फ कंट्रीज ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है और दुनिया में सबसे ज्यादा गैस और ऑयल का प्रोडक्शन भी इन्हीं देशों में हो रहा है। इन सभी ऑयल और गैस को यूरोप तक पहुँचाने में बाब एल मंडब की अहम भूमिका है। सालाना 25,000 से ज्यादा जहाज बाब एल मंडब से होकर गुजरते हैं। बाब एल मंडब की लोकेशन की बात करें तो ये गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को आपस में जोड़ता है। एशिया और मिडिल ईस्ट के सभी जहाज गल्फ ऑफ एडन से होकर बाब एल मंडब से गुजरते हैं और रेड सी पार करते हुए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचते हैं। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने का काम दोस्तों मिस्र के पास मौजूद स्विस कैनाल करती है। ये कैनाल भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आपको याद होगा कि साल 2021 में एक जहाज स्विस कैनाल में एक हफ्ते के लिए फंस गया था। इस एक हफ्ते में ही दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी और $9 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाब एल मंडब, रेड सी, स्विस कैनाल और मेडिटेरेनियन सी का रूट कितना जरूरी है। एक समय था जब बाब एल मंडब के पास से गुजरने वाले जहाजों को काफी लूटा जाता था। जिबूती के आसपास के सभी देशों की गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जिबूती के पास यमन, सोमालिया, सूडान, एरिट्रिया और इथियोपिया जैसे देश मौजूद हैं। इन सभी देशों में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। ऐसे में ये देश लूटपाट करने से भी बाज नहीं आते हैं। बाब एल मंडब के पास से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए कई देशों ने अपने मिलिट्री बेस कैंप यहाँ पर बनाए हुए हैं। एशियाई देशों के जहाज इंडियन ओशन को पार करते हुए इसी रूट पर आगे बढ़ते हैं और यूरोपीय देशों तक अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। जिबूती पर अफ्रीका के कई देश निर्भर हैं, जैसे इसका पड़ोसी देश इथियोपिया। इथियोपिया एक बड़ा देश है लेकिन पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। ऐसे में इस देश को अगर कोई भी सामान इंपोर्ट करना है तो उसे जिबूती की मदद लेनी ही पड़ेगी। जिबूती के पोर्ट से ही इथियोपिया अपना सारा इंटरनेशनल ट्रेड संभालता है। जिबूती के आसपास अन्य देशों की बात करें तो यमन में पिछले कई सालों से सिविल वॉर चल रही है। यहाँ पर शिया सुन्नी मुसलमानों के बीच भी लड़ाई है। सरकार देशों के हालात पर काबू पाने में असमर्थ है। यमन के सिविल वॉर को 21वीं सदी का सबसे बड़ा सिविल वॉर भी कहा जाने लगा है। वहीं सोमालिया की गरीबी की बात करें तो आप सभी ने सुना होगा कि इस देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। सोमालिया के पायरेट्स वहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर अटैक कर दिया करते थे और उन्हें लूट लेते थे। एरिट्रिया में 1990 के दशक से डिक्टेटरशिप चल रही है दोस्तों। इन सभी फैक्टर्स को आप देखकर समझ गए होंगे कि आखिर जिबूती जियोग्राफिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिबूती के आसपास मौजूदा देशों से बाब एल मंडब को बचाने के लिए ज्यादातर देशों ने अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे बनाया हुआ है। चीन और जापान जैसे देशों का कहना है कि वो इस रूट की सुरक्षा चाहते हैं, जिससे कि उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जिबूती में किन किन देशों ने मिलिट्री कैंप बनाए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इस देश पर लंबे समय तक फ्रांस ने राज किया है दोस्तों। 1977 में इसे फ्रांस से आजादी मिली थी। इस वजह से यहाँ पर काफी पहले से ही फ्रांस का बेस कैंप बना हुआ है।
है। साल 2002 में अमेरिका ने यहाँ पर अपना मिलिट्री कैंप स्थापित किया था। आज अमेरिका के 4000 से ज्यादा आर्मी पर्सनल जिबूती में रह रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने परमानेंट बेस कैंप जिबूती में बनाया हुआ है। अमेरिका का कहना है कि वो जिबूती के आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना चाहते हैं, साथ ही वो ट्रेड रूट की भी सुरक्षा चाहता है। यहाँ पर अमेरिका खुद को सुपर पावर के तौर पर ट्रीट करता है और उसका मानना है कि कोई भी परिस्थिति जो ग्लोबल लेवल पर असर करती है वहाँ पर उसका हस्तक्षेप करना जरूरी है। जापान ने साल 2011 में और इटली ने साल 2012 में जिबूती में अपना मिलिट्री कैंप खोला था। वहीं चीन को साल 2017 में जिबूती ने अपना कैंप बनाने की मंजूरी दी थी। बेस कैंप के लिए चीन हर साल जिबूती को $100 मिलियन का भुगतान भी करता है। प्रोडक्शन के मामले में चीन को टक्कर देना दोस्तों काफी मुश्किल है। दुनिया भर में चीन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के साथ भी चीन बड़े लेवल पर व्यापार करता है। चीन को बेबल मैंडेव की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि इस रूट को चौक कर दिया जाता तो चीन को या अन्य सभी देशों को अफ्रीकी महाद्वीप के नीचे से घूमकर यूरोप तक जाना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम और पैसा खर्च होगा। अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए चीन ने जिबूती से बेस कैंप खोला हुआ है। हालांकि कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन धीरे धीरे जिबूती के बंदरगाहों पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में जिबूती में काफी बड़े लेवल पर इन्वेस्ट किया है। वहाँ की सरकार को चीन ने अपने पक्ष में ले लिया है। जिबूती को चीन ने काफी कर्जा भी दिया हुआ है। कुछ लोग जिबूती को चीन के नापाक मंसूबों के प्रति सावधान भी कर चुके हैं, लेकिन पैसे ने जिबूती की आंखों पर दोस्तों काला कपड़ा ढक दिया है। जिस तरह चीन ने श्रीलंका का हेम्बेंटोटा 99 सालों के लीज पर अपने नाम कर लिया है, आने वाले समय में ऐसा ही कुछ जिबूती के साथ भी देखने को मिल सकता है। सऊदी अरब लेटेस्ट कंट्री है जिसको अपना आर्मी कैंप जिबूती में बनाने की मंजूरी मिली है। सऊदी के लिए बहुत जरूरी भी था। आज सऊदी अकेले ही दुनिया का 15% कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। देश की 45% से ज्यादा जीडीपी सिर्फ तेल और गैस के प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। सऊदी अरब और ईरान के बीच में संबंध बहुत ज्यादा खराब है। दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। सऊदी अरब गैस और ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का इस्तेमाल कर रहा है, जो 24 किलोमीटर लंबा रूट है। अगर भविष्य में ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक करता है तो इससे सऊदी के व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। ईरान और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दोनों ही अफ्रीका की ईस्ट साइड पर मौजूद है। किसी ने सलाह दी है कि दोस्तों तेल और गैस की सप्लाई के लिए सऊदी अरब को अपने ईस्ट से वेस्ट तक एक पाइपलाइन बिछा लेनी चाहिए। सऊदी ने सलाह पर काम भी किया है और 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा ली है, लेकिन इस पाइपलाइन को बिछाने से सऊदी की समस्या खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर यमन उसके दुश्मन के तौर पे खड़ा हो जाता है। यमन के गृह युद्ध में एक तरफ शिया समर्थक हौती ग्रुप है तो वहीं दूसरी ओर सुन्नी समुदाय के लोग हैं। इस युद्ध में सऊदी अरब ने सुन्नी समुदाय को सपोर्ट किया है, जिसके बाद हौती लीडर ने धमकी दी है कि वो सऊदी की पाइपलाइन को डैमेज कर देंगे। यमन और ईरान से अभी तक के फैक्टर से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बेबल मैंडेव ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना जरूरी है। इस बेबल मैंडेव की लंबाई तो सिर्फ 24 किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों इस पर वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से निर्भर करता है। यदि कोई देश इस रूट को चौक या ब्लॉक कर देता है तो उसका सीधा असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। यूरोप और अमेरिका में अचानक ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि गल्फ कंट्रीज का अन्य देशों से संपर्क टूट जाएगा, ऐसे में पावर जनरेशन पर भी असर देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्लॉकेज भी वर्ल्ड पॉलिटिकल क्राइसिस का रूप ले सकता है। पिछले काफी समय से रूस और भारत भी जिबूती में अपना बेस कैंप स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रूस का अमेरिका के संग तनाव चलता है। यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते भी रूस को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में रूस भी वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। बात करें भारत की तो आज दुनिया में भारत का जो डंका है उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं लग रहा जब जिबूती अपने देश में भारत को मिलिट्री कैंप बनाने की मंजूरी प्रदान कर देगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने जिबूती में बेस कैंप की तलाश भी शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द भारत का आर्मी कैंप भी जिबूती में देखने को मिलेगा। भारत हर फील्ड में तेजी से पैर पसार रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय उत्पादों का एक्सपोर्ट वेस्टर्न देशों में किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत को भी बेबल मैंडेव के आसपास अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी। हालांकि अगर कोई संकट पैदा होता है तो जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और स्पेन जैसे देश भारत की मदद के लिए आगे जरूर आएंगे। इन सब के बीच आप सोच रहे होंगे कि अगर जिबूती को इससे क्या फायदा हो रहा होगा, तो यहाँ पर घूम फिर कर बात पैसों पर आ जाती है। जिबूती के पास इनकम का दोस्तों कोई खास सोर्स मौजूद नहीं है। ना तो यहाँ खेती बाड़ी है और ना ही विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करती हैं। देश की आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस देश को पैसों की सख्त जरूरत है। पैसों के कारण ही जिबूती अपने देश में अन्य ताकतवर देशों को कैंपेन बनाने की मंजूरी दे रहा है, लेकिन भविष्य में जिबूती को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अफ्रीका के इस छोटे से देश के पास वर्ल्ड ट्रेड की चाबी मौजूद है, लेकिन जिबूती को यदि अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो उसे रोजगार के नए साधन तलाशने होंगे और विदेशी मिलिट्री कैंप्स की पावर को सीमित करना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इससे आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे एक और नई रोचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।